मेरे चैनल स्टेस ऑलराउंडर में प्रॉपर्टी और जंग में क्या कोई सीधा संबंध है? सीधा तो नहीं कह सकते मगर इनडायरेक्ट है। और सोचो क्या पागलों जैसी बात कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ सीन क्या है। एक्चुअली देखो, अभी क्या है, लोग जब प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो मोस्टली कहते हैं कि लोन मिल जाए यार, 80% हो जाए, 90% हो जाए, जितना लोन हो जाए उतना बेटर है। लेकिन प्रैक्टिकल जो बात होती है कि लोन की जो EMIs वगैरह होती हैं घटती बढ़ती हैं, वो देश की कंडीशन के अकॉर्डिंग भी बढ़ते हैं कि महंगाई दर अगर ज़्यादा है या क्या है, उसके हिसाब से रेपो रेट वगैरह चेंज होते हैं। तो वॉर कंडीशन में, जो कि वैसे तो इंडियन इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन स्टिल वॉर कंडीशन में अगर वॉर छिड़ती है और आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं असर तो पड़ता है, क्योंकि हमारे जो संसाधन होते हैं उसका प्रयोग पूरी तरह होता है जंग के हालात में। हो सकता है जंग छिड़े और हो सकता है लंबी भी चली जाए, तो ऐसे हालात में चीज़ों की महंगाई बढ़ सकती है। महंगाई बढ़ेगी तो रेपो रेट पे भी हो सकता है बाद में बढ़े, जिससे EMI पे फ़र्क पड़े। तो मोटी मोटी बात ये, यहाँ तो आप अपना कैश या जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है उसको ज़्यादा करो, लोन कम लो, या जो लोन लेना है उसमें जितना भी आप EMI बनवा रहे हो या बनेगी, ये सोच के चलो कि आने वाले टाइम में इतनी और बढ़ सकती है, इसके ऊपर प्लस हो सकती है 1000 रुपये, 1500 रुपये या 500 रुपये, कि भाई इतना मुझे और एफर्ट करना पड़ सकता है। तो मैं उसके हिसाब से ही सारी कैलकुलेशन करके रखूँ, क्योंकि अगर आपने 0-0 लेके चले तो आने वाले टाइम में आपको दिक्कत होगी। प्रॉपर्टी की तो सारी डिटेल मेरे पास रहती है, लेकिन ये एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर आपको और इस पर इन्फॉर्मेशन समझनी है या आप प्रॉपर्टी के लिए, आप मुझे व्हाट्सअप पे, मैं आपको बता दूँ। थैंक यू।